आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 के साइंस पेपर को देखने वाले हैं। अगर आप इस पेपर को लगाते हैं तो आप 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मेरी 100% गारंटी है कि आप 80 नंबर पूरा प्राप्त करेंगे। देखते हैं पेपर की ओर चलते हैं। सबसे पहले निर्देश दिया है, निर्देश को पढ़ेंगे। उसके बाद प्रश्न दिया है, प्रश्नों को हल करेंगे। पढ़ा दिया है कि पानी की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पानी की मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं, लेकिन 5 अवस्थाएं मानी जाती है, जो कि 2 अवस्थाएं और आ जाएगी, बोस-आइंस्टीन और प्लाज्मा स्टेट। लेकिन 3 अवस्थाओं को आपको मानना है। अगला प्रश्न दिया है कि सामंगी मिश्रण क्या है। विलयन है, कोलाइडी विलयन है, निलंबन है या विलायक है। तो सामंगी मिश्रण किस कौन होता है? विलयन होता है। सामंगी मिश्रण क्या हो जाएगा? विलयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? जानते हैं पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्यों होता है? यन जो होता है नाइट्रोजन का, सल्फर का, सोडियम का हो जाएगा या नहीं? लिखित में से किसका आणविक द्रव्यमान मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है? तो आप H2O का निकालेंगे तो H2O का आएगा 18, क्योंकि 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो 16 दूना कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। इसका 16 है, 16 दो 18 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे तो 44 आएगा। सबसे ज्यादा इसी का है, इसका निकालेंगे तो 32, इसका निकालेंगे तो 14। सबसे ज्यादा किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि रिक्त स्थानों को आपको पूर्ति करना है। दो पिंडों के बीच के लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। 1 किलो भार किसके बराबर होता है? 1 किलो भार 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। एक दोलन में लिया गया समय क्या कहलाता है? एक दोलन में लिया गया समय दोलन काल कहलाता है। पराश्रव्य या पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 से अधिक होती है। अगला प्रश्न दिया है कि सही जोड़े मिलाइए। एड्स, जो एड्स होता है किसके कारण होता है? जो एड्स होता है विषाणु के कारण होता है। टीबी जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। त्वचा रोग जो होता है, त्वचा रोग किसके कारण होता है? फंगस के कारण। यानी गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर हो गया, इसका मात्रक वाट हो गया, तो बचा त्वचा रोग फंगस के कारण हो गया। नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपका, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। गुरुत्वीय त्वरण जी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जी का मात्रक आप निकालेंगे तो निकलेगा इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बट प्रति किग्रा स्क्वायर। क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। अगला दिया कि 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, ये आपको बताना है। 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? 4.2 जूल होते हैं। 4.2 गुणे 10 घाते कुछ जूल होते हैं, आपको इसको लिखना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रासायनिक सूत्र आपको लिखना है कि क्लोरोफ्लोरो यानी CFC का सूत्र क्या होता है, इसको लिखना है। अगला ध्यान CF2Cl2 होता है। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2 इसका सूत्र हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि चंद्रमा की सतह का पर तापमान कितना रहता है? आपको इसको लिखना है, जो कि माइनस में रहता है। ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण देना है कि ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है, CFC हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि एक परमाणु को नग्न आंखों से देखना क्यों संभव नहीं है? क्योंकि बहुत छोटा छोटा है, उसको आपको पूरा लिख देना है। परमाणु द्रव्यमान इकाई परिभाषा लिखना है। हीलियम परमाणु द्रव्यमान 4U है। 2 प्रोटॉन है, तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर देना है। अगला दिया है कि संभारिक की परिभाषा लिखिए। संभारिक की परिभाषा का मतलब परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न रहेगा और परमाणु भार समान रहेगा। रेखी पेशी का आपको नामांकित चित्र बनाना है। तंत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र अथवा दोनों में से एक को आपको कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोनेरा जगत के 2 लक्षण लिखिए। तो मोनेरा जगत के आपको 2 लक्षण लिख देना है। मेढक को एम्फीबिया यानी उभयचर में क्यों रखा गया, इसको लिख देना है, क्योंकि आप जानते हैं मेढक जल में भी रह सकता है और धरती पर भी, स्थल पर भी रख सकता है, इसलिए इस एम्फीबिया यानी उसको उभयचर की स्तर में रखा गया है। बल क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। बल का मतलब होता है बल किसी वस्तु में किया गया परिवर्तन या किसी वस्तु में परिवर्तन करने का प्रयास करना है, परिवर्तन कर देना ही बल कहलाता है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। अगला प्रश्न दिया है कि सरल रैखिक गति को परिभाषित कीजिए। क्या करना है? सरल रेखीय गति यानी सिंपल लीनियर मोशन को परिभाषित करना है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? अगला प्रश्न दिया है कि किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, इसको बारे में लिखना है। अथवा गर्मियों में हमें किस तरह कपड़े पहनना चाहिए, इसके बारे में लिखना है। कम सूती यानी सफेद कपड़े पहनने चाहिए। संक्रामक रोग फैलने की 3 विधियां लिखिए। आप प्रश्न आपका अति महत्वपूर्ण है। प्रतिरक्षण क्या है, समझाइए। ध्वनि की तरंगों को यांत्रिक तरंगों को क्या कहते हैं? ध्वनि की तरंगे को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं, इसके बारे में आपको लिख देना है। मैकेनिकल वेव दिया है। सोनार के कोई 3 उपयोग आपको लिखना है। अब जानते हैं सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। साउंड, फिर से साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। अगला दिया है कि निम्न यौगिकों में से विद्यमान तत्वों के आपको नाम लिखना है। जल, पोटेशियम। निम्नलिखित यौगिकों के विद्यमान तत्वों का आपको नाम लिखना है कि इस तत्व में कौन कौन से तत्व विद्यमान है। जैसे जल में H2O होता है, पोटेशियम सल्फेट में K2SO4 हो जाता है,
मैग्नीशियम क्लोराइड में MgCl2 हो जाता है, इसमें आपको लिख देना है। अगला देखिए, वायुमंडल एक कवल की तरह कैसे है। वायुमंडल एक कम्बल की तरह कैसे कार्य करता है। प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र समझाइए। मिश्रण यौगिक में आपको अंतर बताना है। ये भी प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अथवा आप निलंबन अथवा कोलाइडी के 4 अंतर लिखना है। निलंबन और कोलाइडी विलयन में 4 अंतर लिख देना है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक हाफ mv² आपको प्राप्त कर देना है। आप जानते हैं कि बराबर हाफ mv² होता है। अगला देखिए, यह ऊंचाई पर एवं द्रव्यमान के पिंड की गतिज ऊर्जा का व्यंजक स्थापित कर देना है। यह ऊंचाई पर दिया है, mgh जो होता है, क्या होता है, mgh। अगला प्रश्न दिया है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का 6 गुना हो जाता है, क्यों। इसको आपको लिख देना है। अथवा आप आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। ये भी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्किमिडीज सिद्धांत। स्तन्य वर्ग के 4 लक्षण लिखना है। स्तन वर्ग जंतुओं के 4 लक्षण लिख देना है। अथवा आप आवृत्तबीजी एंजियोस्पर्म के 4 लक्षण लिखिए। मिश्रित मछली का संवर्धन कैसे होता है, इसको लिखिए। अथवा आप भंडारण प्रक्रिया में कौन सी कारक अनाज की हानि होती है, उत्तरदायी है, उसके बारे में लिखना है। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करना है। कौन सा, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। अथवा परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या का उदाहरण समझाइए। वेग और चाल और वेग में अंतर बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अथवा न्यूटन की गति के समीकरण को प्राप्त करना है। न्यूटन का गति का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। अथवा आप पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। 2 में से एक बनाना है, चाहे आप पादप कोशिका बनाइए चाहे जंतु कोशिका बनाए। ये आपका पेपर था। अगर आप इसमें से अच्छे से सभी प्रश्नों को तैयार करते हैं तो आप पेपर में अपने 80 में 80 नंबर पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कितना, 80 में से 80 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरी 100% गारंटी है आपको।